हेलो एवरीवन, आई एम वैभव सलमाना, पीएचडी स्कॉलर आईआईटी दिल्ली मैथमेटिक्स। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज। तो इस वाली एक्सरसाइज को करने से पहले मैं 2 सेकंड के लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ जो इस वाली एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज़ है। तो वो होता है nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है an = a + n-1d। तो ये क्या होता है हम इसके बारे में देखते हैं कि सपोज आपके पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, ठीक, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 लाइक दिस। मैं बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इसकी 99th टर्म क्या होगी, ठीक। अब आप अगर आपको इसकी 99th टर्म निकालनी है तो उसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक। तो जैसे A99, क्योंकि आपके पास आपको क्या चाहिए, N99 चाहिए, राइट। तो A99 = A, फर्स्ट टर्म 2 है, N-1 99 - 1, डिफरेंस कितने का है, 2 का है। देखो आपको 99 टर्म चाहिए तो आपके पास N99 हो गया, A 2 है और डिफरेंस भी 2 का है। अब आप जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस और 98 × 2, राइट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 198 आ जाएगा, फाइन। तो हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसकी nth टर्म ढूंढ सकते हैं। nth मतलब कोई एक nth टर्म, बोलने का मतलब ये हुआ कि जैसे 5th टर्म, 6th टर्म, आपको जो मर्जी आप उसकी वो टर्म यहाँ इस वाले फॉर्मूले से ढूंढ सकते हो। तो मैं डायरेक्टली इस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं सीधा स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन से, एक्सरसाइज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बोल रहा है कि अब देखो होगा ये, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि वो इसके साथ खेलेगा, इस फॉर्मूले के साथ खेलेगा। कभी आपको an दे देगा, कभी आपको बोलेगा a निकालो, वो मतलब आपको लगभग सब चीज़ दे देगा, एक टर्म नहीं देगा। आपको वो टर्म ढूंढनी है। कैसे, आओ देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट पार्ट, a आपके पास 7 है, d आपके पास 3 है, n आपके पास 8 है, an निकालना है आपको। आप फॉर्मूला लिख दो, an = a + n-1d। इस वाले फॉर्मूले में आप क्या करो, आपके पास a गिवन है, n गिवन है, d गिवन है, आप यहाँ पे रख दो सब, आपको an मिल जाएगा। आप रख सकते हैं। आप देखिए a क्या है, आपके पास 7 है, n-1, n क्या है, 8 है, तो 8 - 1, d कितने है, 3 है। आप देख सकते हो 7 + 7 × 3, तो आपके पास यहाँ से आ गया 28। सिमिलरली आप यहां से देख सकते हो कि वो क्या करेगा, आपके पास एक ना एक टर्म गायब करेगा, बाकी आपको सारी टर्म दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड क्वेश्चन देखता हूं। सेकंड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म दे रहा है, आपको n भी बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आपको ये भी बता रहा है कि 10th टर्म इसकी 0 है। ये बात आपको समझ में आ रही, n 10 है तो an 0 हो रहा है, मतलब इसकी जो 10th टर्म है वो 0 हो रही है। तो आपको d निकालना है। अगेन आप सेम फॉर्मूला रखोगे, an = a + n-1d। an 0 है, a क्या है, -18 प्लस n-1, 10 - 1, डिफरेंस क्या है हमें नहीं पता, वो हमें ढूंढना है। तो 18 = 9d, d की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो देखो आप ऐसे बहुत इजीली ही आप यहाँ पे वैल्यू रख के आप यहाँ पे ये सब निकाल सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक। अब वो इस वाले एपी की 30th टर्म पूछ रहा है और आपको बोल रहा है कि एमसीक्यू करो। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म इसकी क्या है, 10 है, कितने का डिफरेंस है, 3 का कि -3 का, -3 का। आप देख सकते हो 7 - 10, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। ये चीज़ मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम डिफरेंस निकालें तो आगे वाली टर्म से पीछे वाली करें। हम बहुत एरर करते हैं इस चीज़ में और इससे हमारे मार्क्स काफ़ी रिड्यूस भी हो जाते हैं, ठीक। एन की देखो, तो ए आपके पास 10 है, डिफरेंस है -3 का, और कौन सी टर्म निकालनी है, 30th टर्म निकालनी है, राइट। आप निकाल दो, an = a + n-1, 30 - 1, d क्या है, -3 है। मैं उस वाले फॉर्मूले में रखूंगा। आपके पास यहाँ से बहुत ही सिंपली आ गया, आप इसे सॉल्व करो, आपके पास फिर से आंसर आ जाएगा।
तो आप ये चीज़ बहुत ही आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे ही आप इसकी 11th टर्म भी निकाल सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 2 है, फाइन। और जो हमारे पास थर्ड टर्म है A3 वो क्या है, 26 है। फर्स्ट टर्म 2 है, थर्ड टर्म 26 है, एंड कितने हैं ये, 3 है। एन की वैल्यू क्या है, 3 है। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, तो देखो अगर मुझे डिफरेंस पता चल जाए, मुझे A2 निकालना है, मुझे ये वाली टर्म निकालनी है, उसके लिए मुझे तो कॉमन डिफरेंस चाहिए, राइट। तो मैं पहले D निकालूंगा। तो देखो A3 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू D। A3 क्या है, 26 है, A क्या है, 2 है, 3 माइनस 1 2, और डिफरेंस हमें नहीं पता। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से 12, फाइन। तो D की वैल्यू 12 है, मतलब इनके बीच में 12 का डिफरेंस है। अब आप A2 निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। 2 प्लस 12 कितना हो गया, 14 हो गया। तो सेकेंड टर्म क्या हो गई, 14 हो गई। आपको A2 निकालना था ना, तो क्या होता हो, A प्लस n माइनस 1 2 माइनस 1 D। तो A की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 D, राइट। D क्या है, जस्ट 12 है, 14। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो देखो आपको जनरली क्या होगा, आपको फर्स्ट टर्म गिवन होगी, सेकंड टर्म गिवन होगी, आपको कोई ना कोई टर्म करके पूछेगा ही, फाइन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं ये वाला एग्जांपल भी ले लेता हूं, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला एग्जांपल कुछ ऐसा है, यहाँ पे गैप, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे गैप, और यहाँ पे 3 है। आपको एक गैप बनने है, ठीक। देखो आपके पास A2 कितना है, 13 है, आपके पास A4 कितना है, 3 है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इससे क्या हो सकता है। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 D, 2 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 13। मतलब A प्लस D की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। इसको मान दो इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली A4 इक्वल टू 3, तो A प्लस 3D हो गया है, फाइन। अब n माइनस 1 करोगे तो 3D आ जाएगा, ठीक। तो एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करोगे आपके पास A और D आ जाएगा, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास A और D आ गया। आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। आप एक चीज कर सकते हो, आप यहां से ये कर सकते हो, A इज इक्वल टू 3 माइनस 3D। इस वैल्यू को आप यहां रख दो, तो 3 माइनस 3D प्लस D इज इक्वल टू 13। तो 3 माइनस 2D इज इक्वल टू 13। अब ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से, माइनस 2D इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू माइनस 5। तो D क्या आ गया, माइनस 5 आ गया। और A आप जब आप निकालोगे तो A आ जाएगा 18, जब आप इस वाले में माइनस 5 रखोगे D की वैल्यू, फाइन। अब तो फर्स्ट टर्म क्या है, 18 है, माइनस 5 का डिफरेंस है। माइनस 5 करोगे तो 13, फिर से माइनस 5 करोगे तो 8, फिर से माइनस 5 करोगे तो 3। देखो तो आप ऐसे ही करके क्या कर सकते हो, सारे के सारे बॉक्सेस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला थर्ड क्वेश्चन आराम से समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास, ये बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। देखो आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है 3, आपके पास डिफरेंस गिवन है 5 का डिफरेंस है, और आपके पास ए एन गिवन है, nth टर्म गिवन है 78। आपको ये पूछ रहा है एन क्या है। अगेन आप इसे फॉर्मूले में रखो और वहां से देख लो भाई इसका क्या आ रहा है आंसर, फाइन। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसे छोटे से उसमें कर देता हूं। देखो इस टर्म में A3 है, डिफरेंस मेरे पास 5 का है, और मेरे पास an कितना है, 78 है। फॉर्मूले में रख दो, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। an 78 है, a हमारे पास 3 है, n माइनस 1 हमें नहीं पता, डिफरेंस है मेरे पास 5 का। तो ये आ जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो ये आ जाएगा आपके पास 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 75/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। आप इसे करोगे तो ये आ जाएगा 5 1 3 13। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 14। तो आपके, तो ये बोल रहा है इस, देखो इसने ये बोला था कि इस एपी की कौन सी टर्म 78 है, मतलब 78 कौन सी टर्म होगी। तो इसकी जो 14th टर्म है वो 78 है। तो आप देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम उसी फॉर्मूले के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक।
हम उसमें कभी ए ढूंढ रहे, कभी डी ढूंढ रहे, कभी एन ढूंढ रहे, कभी ए एन ढूंढ रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही चीज देख रहे हैं। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इन इस एपी में नंबर ऑफ टर्म निकालो, ठीक। अब देखो अगेन ये वाला मैं आप पे ही छोड़ रहा हूं। आपके पास फर्स्ट टर्म पता है, आपको एनथ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, आपको एन ढूंढना है। अगेन जैसे 4 था एग्जैक्टली वैसे करना है, ठीक। और बस खत्म। 6th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चेक वेदर -150 इज एन टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। ये बोल रहा है कि -150 इसकी कोई टर्म है भी कि नहीं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीक्वेंस लेता हूं 2 4 6 8 10, मैं बोल रहा हूं कभी 99 इसकी टर्म होगी कि नहीं। तो अगर ये इसकी टर्म होगी तो ये इसके फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, राइट। तो सिमिलरली ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। तो करते हैं, आइए इसे। बट उससे पहले मैं ये देख लेता हूं यहाँ पे क्या क्या बोला है। तो 6th क्वेश्चन में हमारे पास ए गिवन है 11, डिफरेंस कितने का है -3 का है। अगेन ये चीज आप देख लीजिएगा, और अगेन आपको आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है। 3 नहीं है इसका डिफरेंस, -3 का डिफरेंस है ना। ए 11 है, डी -3 है। अब वो बोल रहा है एनथ टर्म में मैं मान लेता हूं कि इसकी ना एनथ टर्म 150 है, इसकी है कोई टर्म 150। मैं चेक कर लेता हूं कि भाई ये है कि नहीं। तो मैं फॉर्मूले में लगाता हूं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, फाइन। तो -150 इज इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस कितने का है -3 का है। तो ये आ जाएगा -1, अच्छा -150 माइनस 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। तो आ जाएगा -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। -3 से माइनस कटा। अब ये सॉरी हाँ, तो ये n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 161 अपॉन 3 आ गई। n की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आएगी 164 अपॉन 3। ये टर्म डिविजिबल नहीं है 3 से, ये टर्म पॉइंट में आ रही है। जब आप इसे डिवाइड करोगे ये आपके पास आएगा 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, फिर 3 6, तो ये 54.6 कुछ करके आ रहा है। भाई कोई टर्म 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, पर ये पॉइंट पे नहीं हो सकता, राइट। तो मतलब ये इसकी टर्म नहीं होगी। क्यों? अगर ये इसकी टर्म होती, अगर ये इसकी कोई भी टर्म होती तो ये एक नंबर आता, जैसे 54 1 200 200 150, बट ये क्या आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, तो ये इसकी एक टर्म नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसे। ओके, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके पास A11 गिवन है, A16 गिवन है, आपको वो बोल रहा है A31 निकालो। देखो हम चलते हैं इस क्वेश्चन में, जो हमारे पास 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है जो हमारे पास A11 है वो 38 है, A16 है वो 73 है। आपको बोल रहा है A31 क्या होगा। भाई पहले आप इन दोनों को देखो, इन दोनों से आप क्या करो, आप इससे A और D निकाल दो। अगर आपके पास AD आ गया, आपका काम वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। आपको हमेशा AD ये सब टर्म्स ढूंढने और उसके बाद आपका काम तो हो गया। तो A11 क्या है 38 है, A11 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस n माइनस 1D, 11 माइनस 1D, राइट। यही तो होगा ना इसका फॉर्मूला। तो 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, ठीक। A यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा 38 माइनस 10D, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली A16 कितना है 73, A16 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 15D, राइट। तो ये 73 के बराबर है। A की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो 38 माइनस 10D प्लस 15D इज इक्वल टू 73। तो 38 माइनस प्लस 5D इज इक्वल टू 73। तो यहां से 5D आ गया 73 माइनस 38। तो 5D आपके पास यहां से क्या आ गया 545 आ जाएगा आपके पास यहां से, ठीक। D की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई यहां से। तो मेरे एक सेकेंड, आई गेस ये 35 आएगा।
तो डी की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई। ठीक, तो ठीक, हाँ आगे चलते हैं। तो डी की वैल्यू 7 आ गई। अब ए की वैल्यू में निकाल दो। ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। ए क्या था 38 माइनस 10 टाइम्स ऑफ डी, तो मतलब -70। तो ये आपके पास आ गया माइनस का 32। तो ए की वैल्यू क्या आ गई -32। अब आपके पास ए है, आपके पास डी है, आपको जो भी टर्म निकालनी है A31 आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया A31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A31 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, मतलब 30D। आप इसमें रख दो, आपका वैल्यू आ गया। तो देखो आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं करी होगी, बट कॉन्सेप्ट से मतलब है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसा यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक, अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एन 50 है हम यहाँ पे, एक एपी है उसमें 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। आपको A3 की वैल्यू पता है एंड लास्ट टर्म इज 106, तो आपके पास 29 टर्म है। एग्जैक्टली सेम है जैसे आपके पास 7th क्वेश्चन था। आपके पास गिवन है कि थर्ड टर्म 12 है, A3 की वैल्यू 12 है एंड लास्ट टर्म 106 है। लास्ट टर्म देखो, एक लाइन में 50 टर्म्स है, राइट। एक एपी में कितनी टर्म्स है, टोटल 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म कितनी होगी भाई, 50th टर्म तो होगी, है ना, क्योंकि ये बोल रहा है 50 की सीक्वेंस है, लास्ट टर्म गिवन है, तो उसका कहने का मतलब था ए 50th टर्म 106 है। आप इससे ए और डी निकालो और A29 में वैल्यूज रख दो, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 8, ठीक, देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास A3 गिवन है, A9 गिवन है, आपको ये बोल रहा है कि कौन सी इसकी टर्म जो होगी वो 0 होगी। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि ये हल्का सा डिफरेंट है। तो 9th क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास A3 गिवन है 4, A9 गिवन है -8। आपको ये बोल रहा है कि कौन सी AN 0 होगी, मतलब इसकी कौन सी टर्म 0 होगी। भाई जब आपके पास A और D मिल जाएगा तो आप आराम से ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मैं इसे फिर भी कर देता हूँ। तो A + 2D इज इक्वल टू 4 एंड A + 8D इज इक्वल टू -8, है ना। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, मतलब यहाँ से A निकाल लो, 4 - 2D, इसको यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा 4 - 2D + 8D इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से आ जाएगा 6D इज इक्वल टू -12, तो यहाँ से आ जाएगा D इक्वल टू -2, है ना। यहाँ से आपके पास D क्या आ गया, यहाँ से D आपके पास क्या आ गया -2 आ गया। और यहाँ से अगर आप A निकालोगे तो वो A है 4 - 2 टाइम्स ऑफ D, 4 - 2 टाइम्स ऑफ D, तो A क्या आ गया, यहाँ से 8 आ गया। फाइन। अब ये पूछ रहे सी nth टर्म 0 है, तो A + n-1D क्या है, 0 है। A आपको पता है 8 है, n-1 n की वैल्यू नहीं पता हमें, D पता है हाँ -2 है, तो n-1 -2 इज इक्वल टू -8, n-1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। तो मतलब इसकी जो 5th टर्म होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बेस्ड हैं। तो इसका 9th टर्म भी हो गया। अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे, और 10th क्वेश्चन हम इसका यहाँ पे देखेंगे। 10th क्वेश्चन ये कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। देखो 7th टर्म क्या बोल रहा है, हम इसे अच्छे से समझते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, तो 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, एक कोई सीक्वेंस की जो 17th टर्म है, दिस एक्सीड्स इस 10th टर्म, ये इसकी 10th टर्म है इससे 7 ज्यादा है। मतलब किसी सीक्वेंस की जो 17 टर्म है वो उसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, राइट। ठीक है, तो ये बोल रहा है आपको D निकालना है कि D क्या होगा। अगेन अब इसी के साथ प्ले करो, आपका D आ जाएगा। देखो A17 की वैल्यू क्या होगी, A + 16D, ठीक, और A10 की वैल्यू क्या होगी, A + 9D + 7। देखो A10 क्या होता है, A + n - 1D, तो 10 - 1D,
तो 10 माइनस 1 क्या हो गया, 9d हो गया ना। तो ये मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें रख रहा हूँ। अब ए कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या आ गया, 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 1। देखो मैंने कितनी ईजिली इसे यहाँ पे निकाल दिया है। तो ऐसे ही इसके बाकी के क्वेश्चन भी हैं। तो मैं इस वीडियो की जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन कर दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।